हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे और साथ ही साथ ट्रायंगल में सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे और बहुत ही अच्छे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों के तीनों मीडियंस मिलते हैं, या फिर आप ये कह लो कि इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, तीनों के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो देखो, इस चीज़ को मैं आपको ना ट्रायंगल में बनाकर भी दिखाता हूँ। अगर किसी बच्चे को मीडियन नहीं पता तो यहाँ पर देखना, समझ में आ जाएगा। मान लो कोई ट्रायंगल है ABC। मैंने आपको कहा कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, तीनों के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप है ना मीडियंस को ड्रॉ करो। देखो, मीडियन होता क्या है कि किसी वर्टेक्स से उसके जो अपोजिट साइड होती है ना, उसको मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ना, वो होती है मीडियन। यानी कि मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स और उसके जो अपोजिट साइड है ना, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ना, देखो मिड पॉइंट है, मैं इसका नाम दे देता हूं D। तो यहां पर AD होगी मीडियन, और D क्या है, देखो बड़े ध्यान से, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट किसका? इसका BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वर्टेक्स B से मीडियन ड्रॉ करना चाहूं तो क्या करूंगा, इसके जो अपोजिट साइड है यहां पर एक मिड पॉइंट लूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये कुछ स्ट्रेट नहीं बनी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको स्ट्रेट बनाऊं। ठीक है। ऐसे ही C से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लूंगा एक मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स C से ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो, तीनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना, इसको मैं नाम दे देता हूं G। तो बड़े ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट देखो यहां पे है और मैं इनका नाम दे देता हूं, इसको दे देता हूं E और इसको दे देता हूं F। यहां पर E क्या है? मिड पॉइंट है। ऐसे ही मिड पॉइंट किसका है? AC का। ऐसे ही यहां पर F क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो देखो, यहां पे सबसे पहले मीडियंस लिखते हैं। मीडियंस क्या आए हैं मेरे पास? मीडियंस आए हैं मेरे पास AD, BE एंड CF। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, जहां पर तीनों के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वही होता है सेंट्रॉइड। यानी कि ये जो पॉइंट है ना G, जिसको मैंने नाम दिया, यही होगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहां पर क्या होगा? G। मान लो आपने ये जो ट्रायंगल लिया है ना, इसके जो वर्टिसेस है ABC, इनके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, इसके मान लो x2, y2 और इसके मान लो x3, y3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंट्रॉइड है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो, ये जो D है, मिड पॉइंट है BC का, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही यहां पर होंगे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही पॉइंट E जो मिड पॉइंट है वो है AC का, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही पॉइंट F क्या है? मिड पॉइंट है इसका AB का, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। देखो, जो सेंट्रॉइड है ना, उसकी खास बात होती है कि वो मीडियंस को है ना 2:1 की रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। यानी कि ये वाला पार्ट होगा 2 और ये वाला होगा 1। ऐसे ही यहां पर ये जो पार्ट होगा 2 और ये होगा 1। यानी कि अगर इसकी लेंथ 2 यूनिट है तो ये लेंथ होगी 1 यूनिट। अगर ये 4 है तो ये होगा 2। ऐसे ही यहां पर 2:1 की रेशियो में
डिवाइड करेगा, यानी कि सारे के सारे मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो देखो आप है ना एक काम करो, जी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए किसी भी एक मीडियन को कंसीडर कर लो। मैं कंसीडर कर लेता हूं एडी को। एडी को देखो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे लग रहा है। ये है देखो एडी, ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। देखो जो सेंट्रॉइड है ना, यानी कि जो पॉइंट G है, ये किस रेशो में 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, AD को। अब देखो ये तो पता ही चल गया मुझे कि जो G के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने का मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि कोऑर्डिनेट्स देगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो मुझे कोऑर्डिनेट्स देगा किसी पॉइंट के। तो देखो जी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो आएंगे आपके पास सेक्शन फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड बोल लो अब आप इसको, सेंट्रॉइड जी आर किससे होंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैं यहां पर है ना सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, एक तरीके से एक छोटा सा प्रूफ भी हो गया बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएंगे देखो, इसको मान लो थोड़े टाइम के लिए m और इसको मान लो n, तो क्या क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला, m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, यही होता था ना। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है। 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इसका x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, ये क्या है x1 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम होता था। रेशियो का सम क्या है 2 प्लस में 1 यानी कि 3। ऐसे ही यहाँ पर m इंटू यहाँ पर होता था y कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1, ये हो गया y1। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, रेशियो का सम 3। अब देखो बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा x2 प्लस x3 और यहाँ पर बचा 1 इंटू x1 इज वट x1 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही यहाँ पर बचा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। इसी को और सिंप्लीफाइड वे में मैं लिख देता हूँ कि ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस में y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। देखो मैंने AD को कंसिडर किया है मीडियन को, आप चाहो तो BE को कंसिडर कर सकते हो, CF से को कंसिडर कर सकते हो। हर जगह से सेंट्रॉइड है जो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यही देखने को मिलेंगे। देखो ये एक तरीके से गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है ना इनका सम डिवाइडेड बाय 3 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, यानी कि एक तरीके से ये ना एवरेज है x कोऑर्डिनेट की, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो भी इस ट्रायंगल के x कोऑर्डिनेट्स है उनका ये देखो एवरेज हो गया। ऐसे ही ये है एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। अब देखो अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो आप हमेशा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकालना। तो आगे के लिए आप ये ध्यान रख लेना कि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये होंगे। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है और हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है, तो एक के बाद एक इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 6, 8, 12 एंड 8, 0। आपको सिंपली किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको पूछा गया है उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।
मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के मुझे वर्टिसेस दे रखे हैं 0,6, 8,12, 8,0। एक काम करो, इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x3, y3। तो देखो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना सेंट्रॉइड के। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ सेंट्रॉइड, क्या होते हैं वो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो होता है तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो पुट करो ना चीज़ों को, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 है 0, x2 है 8 और ये x3 है 8। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही यहाँ पर तीनों के तीनों y कोऑर्डिनेट का सम हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो ये सॉल्व कर कर आके आएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3। इसको कैंसिल करूँगा तो ये ऊपर 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्व कर कर आके आ गया 16/3, ये आ गया 6। तो देखो ये आ गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी, ए के ये कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स है, आर टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल के, और जो ट्रायंगल है वो है ए बी सी, हुज सेंट्रॉइड जी हैज द कोऑर्डिनेट्स। और आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या पूछा आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो देखो यहाँ पर आपको किसी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपके पास सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको जो मिसिंग जो वर्टेक्स है ना उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन कि मान लो आपके पास कोई ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो दिए हुए हैं 3,2, बी के भी दिए हुए मेरे पास -2,1, सी के नहीं दिए हुए, और आपके पास सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंट्रॉइड आपको पता है तीनों के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लो ये सेंट्रॉइड है जी, जी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 5/3 और -1/3। तो आपको देखो इस वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो है x3, y3। तो आप ये चीज़ लिखो भी ना यहाँ पे, लेट x3, y3 be the coordinates of third vertex C। मैंने मान लिया कि जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। देखो मुझे पता है कि ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या होता है, तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट का सम होता है ना, यानी कि क्या होगा 3, उसके बाद -2 प्लस x3, यही होगा ना, डिवाइडेड बाय 3। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2 + 1 प्लस यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास सॉल्व कर कर आके आएगा 1 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और ये आएगा 3 + y3 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन आपके पास जो पॉइंट G है यानी कि सेंट्रॉइड, इसके तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, वो क्या है 5/3 -1/3। अब देखो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल है तो उसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि 1 + x3 डिवाइडेड बाय 3। ये किसके इक्वल होगा 5/3 के। इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस में x3 = 5, यानी कि 1 को उस तरफ ले जाओ, x3 क्या आया 4, 5 - 1। तो ये देखो आ गई x3 की वैल्यू। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट को इक्वल रखो,
ये आएगा 3 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -1 बाई में 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, ये आएगा आपके पास 3 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -1। 3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो y3 इज इक्वल्स टू -1 -3, ये आ जाएगा -4। तो देखो y3 क्या आ गया, -4। आपके पास x3 आ गया, y3 आ गया। तो पॉइंट C है जो, या फिर वर्टेक्स C बोलो, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, x3 y3। x3 की वैल्यू आ गई 4 और y3 की वैल्यू आ गई -4। तो मेरे पास यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि मिसिंग थे। तो देखो ये भी एक टाइप हो गई जो कि मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। बच्चों अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। आपको किसी ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है सेंट्रॉइड। तो देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है कि कोई ट्रायंगल है, उसकी ये 3 साइड्स हो गई और तीनों की तीनों साइड्स का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट, यानी कि 1,1 ये इसका है मिड पॉइंट और ये इसका है। आप चाहो तो कहीं पर भी किसी को भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1,1 यहाँ पर कंसिडर कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपसे पूछा गया है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, यानी कुछ यहाँ होगा जो कि तीनों के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन होगा। यानी कि अगर मैं कुछ सेंट्रॉइड को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। तो आपको ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप एक काम करो, मान लो ये ट्रायंगल ABC है और इसके है ना, आप हर एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी कंसिडर कर लो, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो आप ये चीज़ देखो सॉल्यूशन वाले पार्ट में लिखो भी कि लेट A x1, y1 B x2, y2 and C x3, y3 be the vertices of a given triangle। जो आपको दिया हुआ है ट्रायंगल उसके हमने ये मान लिया vertices है। देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। आपको है ना AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। देखो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 और तीनों के तीनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा फोकस उसी इक्वेशन पर रहेगा। यहाँ पर देखो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ AB की बात करूं, मिड पॉइंट ऑफ AB ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपके पास जो मिड पॉइंट है वो तो दिया हुआ है ना, वो क्या है 1,1। मैंने आपको बताया था जब भी अगर किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो उसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं 1 के इक्वेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिख लेता हूँ कुछ। तो आपके पास देखो क्या आया, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूँगा तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 1 के इक्वल। इसका मतलब y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा 2।
मैं एक काम करता हूँ, इसको भी अलग से लिख लेता हूँ। क्या आया, y1 प्लस y2, ये किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। अब देखो ऐसे ही जैसे मैंने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाला, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालो, वो क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये तो आपको दिया हुआ है ना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्या दिया हुआ है, 2, -3। अब देखो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखो, तो आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल है, 2 के। यानी कि यहाँ से आपके पास x2 प्लस x3 क्या आ गया, 4। इसको एक काम करो, अलग से लिख लो। यह आ गया आपके पास x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन से y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा, -3। तो इसका मतलब ये हो गया y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6। तो ये आ गया देखो आपके पास y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6। ऐसे ही आप एक काम करो, जैसे आपने मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी निकाला, मिड पॉइंट ऑफ ए सी को कैलकुलेट करो। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो देखो आपके पास क्या आएगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये तो आपके पास दिया हुआ है ना, जो कि है 3, 4। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के, तो आपके पास ये आएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। 2 को उस तरफ ले जाओ तो आपके पास आ गया x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास देखो क्या आ गया, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट को इक्वल रखो तो आपके पास आ जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके, 4 के इक्वल है। इसका मतलब y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू आ गया 8। उसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 8। अब बच्चों देखो बड़े ध्यान से देखना, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है, ये है इक्वेशन नंबर 4, ये है 5 और ये है 6। मैं एक काम कर रहा हूँ, 1, 2, 3 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो x1 यहाँ पे भी है, x1 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1। x2 यहाँ पे भी है, x2 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2। x3 यहाँ पे भी है, x3 यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x3। तीनों का सम 4, 2, 6, 6, 6, 12। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया 12। इसका मतलब क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये 12 के नीचे 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 6। तो देखो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया। ऐसे ही यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y3। देखो 2 बार है ना यहाँ पे y1, तो इसलिए y1 लिख दिया। 2 बार y2 है, 2 बार y2 आ गया, 2 बार y3 है तो y3 आ गया। ये आ जाएगा 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो ये बचा 4। तो ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 2। देखो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया, जो कि ये है y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब एक काम करो ना, इस इक्वेशन को मान लो a, इसको मान लो b। तो आपको ये चाहिए ना, तो a को है ना 3 से डिवाइड कर दो और b को भी कर दो 3 से डिवाइड। तो देखो मैं ना इसको डिवाइड कर देता हूँ
3 से, तो यहाँ पे भी 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो मेरे पास आ जाएगा, देखो ये 6 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय में 3, क्योंकि ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 बाई 3। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 बाई 3। तो प्यारे बच्चों ये आ गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अगर आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल में अगर आगे भी लगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताने चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी इतना ही था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मेरी तरफ से। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।